आप साइंटिस्ट हैं, एक लॉजिकल आदमी है, भगवान पे बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं आप? नहीं, जमती नहीं, कभी हाथ भी नहीं जोड़ा, कभी ऐसा भी नहीं किया? नहीं, बचपन में जोड़ा है ऑफ कोर्स। मेरी नानी वाज अ बिलीवर, बट वही है, जब से होश संभाला, स्पेशली जब से साइंस पढ़ी, 2-3 चीज़ें पढ़ी साइंस की, देन आई रियलाइज दैट देयर इज़ नो गॉड। बट वही है, नेक्स्ट सवाल मैं आपका प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ कि फिर अपने आप को अब हिंदू क्यों मानते हैं? उसके 2 रीज़न है। एक, सिविलाइजेशनली मैं हिंदू हूँ। दूसरा ये कि हिंदुइज्म आई कंसिडर, नॉट जस्ट बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट सेड इट, बिकॉज राधा कृष्णन सेड इट, अदर सेड इट, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ। इट्स अ ब्यूटिफुल ग्लोरियस वे ऑफ लाइफ, एंड द रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ हिंदुइज्म जो है इज एन ऑफ शूट ऑफ अ वे ऑफ लाइफ। वेयर इस्लाम और अब्राहमिक रिलीजन ले लीजिए, उसमें वे ऑफ लाइफ इज एन ऑफ शूट ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन क्या है? आपका एक डॉगमा है, सेट डॉगमा, कि आपको ये करना है, आपकी ये स्टेप्स हैं, आपको ऐसे लाइफ लीड करनी है, ये भगवान से डरो, ये करो, वो करो, उससे वे ऑफ लाइफ बनती है। यहाँ पे वे ऑफ लाइफ से थोड़े रिलीजियस एस्पेक्ट्स आ गए, तो वेज ऑफ लाइफ जो होती हैं रौनक जी, वो चेंज हो जाती हैं सदियों पर सदियों पे, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में वो चेंज होती हैं। तो हिंदुइज्म में कोई सेट नहीं है, इट्स एन ऑल इंक्वायरिंग वे ऑफ लाइफ, फिलॉसफी यू कैन से। आप कोई ऐसा रिलीजन बता दीजिए जहाँ पे एथिज्म इज एनकरेज, चारवाक फिलॉसफी एथिज्म है। मतलब कोई ऐसा रिलीजन होगा जो कहेगा कि आप भगवान को ना मानो, आप एथिज्म में विश्वास करो, एनकरेज कर रहा है। कोई ऐसा रिलीजन होगा जो कि इतनी ज़्यादा रिफॉर्म चाह रहा है कि आप लोग हिंदू जो हैं वो दयानंद सरस्वती जी को पूजना शुरू कर दिया, सत्यार्थ प्रकाश अगर आप पढ़ें, यू नो। सो दिस इज द ग्लोरियस वे ऑफ लाइफ, सिविलाइजेशनल एंडाउमेंट है ये हमारे लिए, हमें प्रिजर्व करनी है। So that is why I consider myself as a proud civilizational Hindu, fight for the rights that Hindus are losing because they are tolerant, because intolerance has come in through invasions और जो भी है। और किसी ने ठीक ही कहा है कि जो भी कंट्री या नेशन या स्टेट जो है वो टॉलरेंट होगा, वो सूनर और लेटर इंटॉलरेंट बन जाएगा, क्योंकि वो इंटॉलरेंस को इंकरेज करता रहेगा। तो मैं भगवान को नहीं मानता, बिकॉज आई बिलीव इन द इनसिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ। लाइफ इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्योर चांस, जो कि साइंस ये प्रूव कर चुकी है थ्रू स्टैनली मिलर एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे उन्होंने अर्थ की एटमॉस्फेयर को रेप्लिकेट किया था 1953 में, और ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स मिले थे जिनसे फिर ज़ोस्टैक ने आके प्रोटोसेल बताया, विलियम स्टेमर ने सेक्सुअल पीसीआर बताया, जीनोम सीक्वेंसिंग। सो हम जानते हैं कि लाइफ टोटली मीनिंगलेस है, लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। हम जो भी यहाँ पे कर रहे हैं, हम जिए या मरें, वी आर एग्जैक्टली द सेम एज अ ट्री और अ प्लांट or insect or an E. coli without any purpose. कभी one of the most profound statements जो मुझे फिलोसफी में दिखी हैं वो कामू की थी, जो कि एक फ्रेंच राइटर थे, जिनका एक बहुत ही profound ऐसे है मिथ ऑफ सिसिफस। उसका ये है, फर्स्ट लाइन, the only true philosophical problem remaining right now is suicide, कि हम suicide क्यों नहीं करते। उफ। और ये बहुत प्रोफाउंड है। इसमें कामू ने एक सिसिफस का एग्जाम्पल देके इसको सॉल्व करने की कोशिश करी, लेकिन मैं उनसे एग्री नहीं करता। उन्होंने ये कहा कि हम सब एक सिसिफस की तरह हैं, जो कि एक ग्रीक कैरेक्टर था, जो गॉड्स ने उसको कंडेम कर दिया था कि हर सुबह आप उठो और एक पत्थर को हिल पे धकेलो, और शाम जब हो जाए हिल टॉप पे पहुंच जाओ, वो पत्थर अपने आप नीचे आ जाए, वहाँ खड़े होकर हंसो, फिर ये शुरू करो। कंडेम्ड टू डू इट इटर्नली। तो कामू ने कहा हम सब सिसिफस हैं, लेकिन हमें अपनी खुशी सिसिफस की स्ट्रगल में देखनी है। आई एम सॉरी, मुझे वो खुशी नजर नहीं आती। मैं रात को जब लेटता हूँ मैं सोचता हूँ यार कल वो वही दिन आने वाला है, क्या कर रहा हूँ मैं, व्हाट इज द पर्पस। इट्स मैं जीऊँ या मरूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी लोग पिंच करते हैं ना अपनी मोबाइल स्क्रीन, आप अगर अपने आप को पिंच आउट करें, आप पिंच आउट करते जाएं, आपको क्वार्क दिखेगा, क्वार्क के बाद न्यूक्लियस दिखेगा, उसके बाद एटम दिखेगा, इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, उसके बाद सेल दिखेगा, सेल में डीएनए आरएनए दिखेगा, उसके बाद बंच ऑफ सेल्स दिखेंगे, ऑर्गन दिखेंगे, आदमी दिखेगा, बाकी सब एनवायरनमेंट दिखेगा, फॉरेस्ट दिखेगा, अर्थ दिखेगी। उसके बाद पिंच आउट करिए क्या दिखेगा, बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स दिखेंगे, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स दिखेंगे, बिलियंस ऑफ मिल्की वेज गैलेक्सीज दिखेंगी। तो उसमें अगर हम एक छोटे अर्थ पे एक आदमी का मीनिंग देखना चाह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं हम, यू नो। इसीलिए आई बिलीव गॉड इज नॉट देयर। वी प्रे
we wish things would become better because we fear, as the colloquium thing goes, that you are an atheist till the time your plane is going down. Quite true. But then I realized and I rationalized my fear as well, you know, that I did that, it was wrong of me, but then I did it out of fear. So that was the only time. सो अगर फियर भी है और कोई कर रहा है तो मेरे को लगता है एक तरीके से सोसाइटी में जो सिस्टम चल रहा है कि डर से ही सही कम से कम लोग ठीक तो कर रहे हैं. अगर ट्रैफिक सिग्नल नहीं होगा, शायद ये अप्रोप्रिएट एग्जांपल ना हो, पर अगर ट्रैफिक सिग्नल नहीं होगा और मुझे डर नहीं होगा कि मेरी. अच्छा सवाल पूछा है कि भाई अगर हर आदमी ये सोचे कि सुसाइड कर लो, जियो या मरो कोई फर्क नहीं, तो भाई जिएंगे कैसे सब जी. इट्स अ रूल्स बेस्ड सोसाइटी. करेक्ट. तो वो डर ही कई लोगों को कंट्रोल में रखता है और ज्यादातर लोगों को, कई लोगों को नहीं. डेफिनेटली मुझ में भी डर है, मैं कोई अनलॉफुल एक्ट नहीं करता, तभी मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं किया. लेकिन अब देखिए वो चले या ना चले, बात उसकी हो रही है. बात ये नहीं हो रही कि अब व्हाट इज द देयर इज अ पर्पस फॉर, आई वुड से, फॉर लिविंग योर लिमिटेड टाइम ऑन अर्थ. इट इज टू मेक लाइव्स एंड योर लाइफ एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल. दैट आई वुड से साइंस का भी वही रोल हुआ है. लेकिन आप मुझे ये बात बताइए कि कोई डिजीज़ का आप क्योर करें, क्योर किया क्योंकि आप कंफर्टेबल होना चाहते थे, आप क्योर्ड होना चाहते थे. मैं भी अगर मैं ये कहूँ कि हम सुसाइड कर क्यों नहीं करें, इट्स अ ट्रू थिंग, बट नहीं करते ना. यू हैव टू एक्सप्लेन दैट कि भाई क्यों नहीं करते. अगर हर आदमी ये सोचे कि भाई you know, so there is something that is still a little bit unexplained, but the fact of the matter is, why thrust it on God? Why find meaning when you can explain that your whole entire creation is totally devoid of meaning, is totally devoid of purpose? That's the larger question. For the smaller entity, of course there has to be law, rules based. So yes, there is an element of hypocrisy. I mean, I can abjure all this, but देखिए ऐसी बात नहीं कि लोग abjure नहीं करते. आप जैन, and I love this aspect of Jainism. बिलियनियर लोग होंगे 30-35 साल में, वो निकल पड़ते हैं. They pluck their hair out and they start walking. Why? Why do they renounce? They have figured it out. They actually have, you know. So it's not that people didn't figure out this thing, that life is completely without meaning. But the fact is it not without meaning from the start? Why are we striving? Why are we competing? We are. I mean, Darwinian evolution is competition. Survival of the fittest species. You know, and it's not just that we are doing it. Every animal is doing it. Every animal is afraid of dying. A cornered rat wants to save its life. A snake, everything wants to save its life. Even E. coli saves its life through pure chance, through accumulation of mutations. आप एक E. coli है या बैक्टीरिया है, आपने पेनिसिलिन दी, वो मर गया. 100 में से 99 मर गए, लेकिन एक बैक्टीरिया में वो म्यूटेशन हो गई जो कि वो पेनिसिलिन को इनइफेक्टिव रेंडर कर दिया. तो 99 मर गए, वो एक अब वो कॉलोनी बनाना शुरू करेगा जो कि रेजिस्टेंस आएगी, तभी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस आती है. कोविड में आपने देखा, आपने कुछ भी दिया, वैक्सीन दी, बाकी नए स्ट्रेन आ गए जो कि वो वैक्सीन के अगेंस्ट, वैक्सीन उनके अगेंस्ट काम नहीं कर रही. क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया, यू नो. तो लाइफ, दैट इज हाउ लाइफ स्प्रिंग्स. बट टू से दैट लाइफ हैज अ मीनिंग एंड गॉड हैज टोल्ड अस that aspect of it. So I am not a militant atheist. मैं लोगों को कन्वर्ट करने नहीं आया हूँ. It's just that कई लोग होते हैं ना, जैसे आपने बहुत लोगों को देखा कि नहीं एथिस्ट बनो, ये गलत है. मैं उसमें विश्वास नहीं करता. मैं ये बिलीव करता हूँ, आपको जो मन में आया आप बिलीव कर लिए, एज लॉन्ग एज इट डजंट हर्ट द अदर पर्सन. बट आपने क्योंकि हिंदुज़म की बात की या हिंदू संस्कृति और कल्चर की बात की, सो बिलीव करना तो यहाँ कभी सिखाया ही नहीं गया. यहाँ पे हमेशा सीकिंग सिखाई गई, जैसे आपने कहा. क्योंकि अगर एक रास्ता होता और एक किताब होती या कोई एक पर्टिकुलर कमांडमेंट होता तो उसको फॉलो करते लोग. तो लोग तो हर दिशा से आगे बढ़ रहे हैं. और स्पिरिचुअल, और आपने जहाँ पे पर्पस और मीनिंग की बात करी, ओशो ने इस पर बहुत अच्छी बात कही थी एक बार, कि जिस भी चीज़ का आप पर्पस ढूंढते हैं या भी जो भी चीज़ में आप पर्पस ढूंढते हैं वो चीज़ बहुत मंडेन होती है. जैसे पर्पस मशीन का होता है, पर्पस इस माइक्रोफोन का है, पर्पस इस क्यू कार्ड का है. बट लाइफ का पर्पस अगर आप ढूंढने जाएंगे तो उसका, सो लाइफ मंडेन नहीं है. और फ्लावर का क्या पर्पस है? फ्लावर ब्लॉसम हुआ और फिर वो 1-2 दिन में अपना खत्म हो गया. सो लाइफ भी वैसे ही है कि आप उसको पर्पस मत ढूंढिए, उसको आप बस जीना है आपको. सो एक तरीके से जो स्पिरिचुअल सीकर है या जो स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा है, और जो ऑब्वियसली जो स्पिरिचुअलिटी में जाता है, वो
उस तरीके की पूजा पाठ नहीं करता, वो लाइफ के डीपर एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करता है और फिर इवेंचुअली उसको ये समझ में आता है कि कुछ समझने लायक था ही नहीं। मैंने जैनिज्म का एग्जाम्पल क्यों लिया जी। आप देखिए कि बहुत लोग ये, अब जैसे मैंने भी साइंटिफिक थ्योरीज और एक्सप्लेनेशन पे ही एथिज्म, देखिए जैसे मैं कहता हूँ बिफोर द एडवेंट ऑफ डार्विन एंड हबल, मैं उस पर आऊँगा जी। यू कुड बी एन एग्नोस्टिक, मतलब आप कह सकते थे आई डाउट द क्रिएशन, आई डाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, बट यू कुड नॉट से विद नियर सर्टेनिटी दैट गॉड डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि one of the dogmas of religion, or you can say the commandments, is that God created everything on earth. कई लोग कहते हैं 6 दिन में करी, कई लोग कहते हैं 7 दिन में करी, नहीं 6 दिन में करी, फिर संडे को रेस्ट किया, जो भी है, God created everything, you know, हम सबको। अब अगर आपको साइंस ये बता रही है from the minute level, from the creation of the basic elements, HCN, KCN, from amino acids, from nucleic acid, की नहीं, you can replicate how life was created, you know, प्रोटोसेल आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन अंदर आपको थ्रू जीन्स आप रेप्लिकेट नहीं कर रहे, थ्रू ऑस्मोटिक प्रेशर रेप्लिकेट कर, मतलब यू नो इट्स जस्ट ब्यूटिफुल। सो देन गॉड का पर्पस नहीं रहा ना, सो आई बेस्ड माई थिंकिंग ऑन दैट, ऑन द न्यूअर एंड न्यूअर साइंटिफिक डिस्कवरीज। बट द फैक्ट रिमेन्स, जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में जाओ, बहुत सारे ऐसे क्या योगी हुए हैं who've tried to understand the same question without science. अब कामू was not a scientist, and to be very honest with you, 1940s में जब उसने ये किताब लिखी, तो बहुत सारे लोग डार्विन की थ्योरी को थ्योरी मानते थे, अभी भी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं, अब तो वो एक्सियम बन गया, क्योंकि अब जीनोम सीक्वेंसिंग ने, जॉस्टैक प्रोटोसेल ने, बहुत सारी चीज़ों ने, स्टेमन, मैंने आपको जैसे एग्जाम्पल दिए, ये अब थ्योरी नहीं रही, ये अब एक्सियम है, ये सच है, ये सत्य है। लेकिन तब नहीं था, तो लोग बिलीव करें ना करें वो डाउट में था, तो उसने फिलोसॉफिकल एंगल से, जो कि जैन करते हैं, जो बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग हैं वो करते हैं, एंड आई थिंक दैट्स ब्यूटीफुल, आई एडमायर इट। मैंने तभी कामू का नाम लिया, जैन का नाम लिया, वो साइंटिस्ट भले ही ना हो, लेकिन द फैक्ट दैट दे रियलाइज दिस, कि यार आप क्यों कर रहे हो, ये पत्थर को क्यों धकेल रहे हो आप, कल फिर आपको धकेलना है, परसों फिर धकेलना है, व्हाट डज इट मीन, यू नो, रिकग्निशन, अवार्ड, डूइंग थिंग्स। पर फिर वो आ जाता है कि अगर आप, इज इट नॉट अ काइंड ऑफ अ नीडल फॉर अ पर्सन टू नॉट डू एनीथिंग, मतलब ये तो एक तरह से आपने कम्युनिज्म, मतलब कम्युनिस्ट बना दिया ना, कि कुछ मत करो, जो कर रहा है उसका हथिया लो, एक तरह से, यू नो, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट नॉट टू बी अ हिपोक्रेट while not believing in God and believing that there is no purpose to life, at the same time enjoying the fruits of those who believe. So yes, in that limited way, I am a hypocrite. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, ये मोदी जी ने ऐसे ही कुछ चुनिंदा लोगों के लिए, बट बहुत अच्छा ये कॉन्वर्सेशन था। आई थिंक बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ें, ये और लोगों को कंफ्यूज करेगा, और आई थिंक इंडियन, मैं खुद देखिए, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं और सर कंफ्यूजन अच्छा है। सदगुरु का एक बहुत अच्छा कोट था कि किसी स्टूपिड कंक्लूजन पे पहुंचने से अच्छा है कंफ्यूज रहना।